So we'll complete few more questions and then move to the next topic. So question number fifth is too simple. The dimensional formula of torque is अगेन ये क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए है सो दैट यू नो व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क का सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस हो जाए एट अ वेरी अर्ली स्टेज। फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो पहला लॉ ऑफ मोशन क्या था? एवरी बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस 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 एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसका मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट, एक टेबल पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, इट इज एट रेस्ट, तो इट विल रिमेन एट रेस्ट जब तक आप इस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। अगर हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, और ये मोशन कौन सा होगा? लीनियर मोशन। इसका मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? मोशन, लेकिन कौन सा मोशन? लीनियर मोशन। तो फोर्स फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ मोशन? लीनियर मोशन। और फॉर एग्जाम्पल अभी रियल लाइफ में डोर वहां भी है यहाँ भी है, अपने आप डोर रोटेट होगा क्या? नहीं। तो डोर को रोटेट करने के लिए व्हाट वी डू इज, सपोज इमेजिन ये डोर है, तो हमको अगर डोर को रोटेट करना है तो व्हाट वी डू इज हम एक जगह पे फोर्स अप्लाई कर देते हैं, और ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया, एक एक कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे आपको लगने वाला है। तो डोर को अगर ओपन करना है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करते हो ना, धक्का देते हो, उसको पुश करते हो। फोर्स को फिजिक्स में एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन। तो जिस पॉइंट पे आपने एक्शन लगाया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। क्या बोलते हो उसको? पॉइंट ऑफ एक्शन। और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन। तो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया, हमें जिस डायरेक्शन डायरेक्शन का क्या पॉइंट आ गया? डायरेक्शन का पॉइंट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन ये डोर है, मुझे इसको ओपन करना है, तो मैं अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूँ। आई कैन अप्लाई फोर्स लाइक दिस ऑल्सो, मतलब डोर को परपेंडिकुलर। आई कैन अप्लाई फोर्स लाइक दिस ऑल्सो, तो आई कैन अप्लाई फोर्स इन एनी डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, रेड कलर्ड एरो। लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? जहां पे डोर को आपने फिक्स करके रखा है, बिजागरे लगाते हो ना, बिजागरे पता है? बिजागरे हिंजेस दिख रहा है डोर, या ये डोर के साइड में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा स्क्रू है, स्क्रू, उसको बोलते हो हिंजेस। तो जहां पे ये हिंजेस होते हैं उसको बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ एक्शन से लेके तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, लाइन ऑफ एक्शन से लेके तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं उसको? मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं उसको? मोमेंट आर्म। तो भी याद रखना, हमने फोर्स अप्लाई किया था डोर ओपन करने के लिए, उस फोर्स का मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो क्या बोलते हो? मोमेंट आर्म। तो फोर्स और डिस्टेंस को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है टॉर्क। क्या मिलता है? टॉर्क। और टॉर्क को डिनोट करते हो टाउ से। ये जो नोटेशन है इसको बोलते हैं टाउ। टाउ नहीं, टाउ। व्हाट इज दिस? टाउ, राइट? दिस इज टाउ। तो टाउ मतलब क्या? टॉर्क। अब फोर्स और टॉर्क में डिफरेंस क्या है? फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया था और टॉर्क क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंगुलर मोशन, मतलब रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन किसने प्रोड्यूस किया? टॉर्क ने। किसने प्रोड्यूस किया? टॉर्क ने। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आपको क्या पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन में? डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो टॉर्क के डायमेंशंस मतलब फोर्स के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस के डायमेंशंस। अभी फोर्स के डायमेंशन तो सबको याद होंगे ही, m1 l1 t-2, और डिस्टेंस कितना होता है? l1। तो ये आ गया m1 l2 t-2।
M1L2T-2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, और थोड़ा सा, फोर्स मेजर करते हो किसमें? न्यूटन, और डिस्टेंस मीटर। तो फोर टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। क्या है? न्यूटन मीटर। या फिर अदरवाइज, अदरवाइज डू यू रिमेंबर व्हाट वाज वर्क डन? फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब न्यूटन मीटर। डू यू सी, ये है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोला था हमने? एनर्जी। मतलब क्या है ये? जूल। क्या है ये? जूल। तो टॉर्क या तो आप न्यूटन मीटर में मेजर करोगे या फिर किस में मेजर करोगे? जूल। तो टॉर्क एंड एनर्जी हैज सेम डायमेंशंस। तो अगली बार से याद रखो, याद होता कि टॉर्क के और एनर्जी के डायमेंशन सेम है तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ता। M1L2T-2। तो इस पे अभी और एक क्वेश्चन बन सकता है। Which of the following quantities have the same dimensions? Torque, work, energy। टॉर्क, वर्क, एनर्जी, तीनों के डायमेंशन क्या आएंगे? सेम। हीट सेम, क्योंकि हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशंस? ऑप्शन नंबर ए, टॉर्क, वर्क, एनर्जी। टॉर्क, वर्क, फोर्स? नहीं, नहीं। तो यू शुड नो दैट टॉर्क हैज एग्जैक्टली द सेम डायमेंशंस ऑफ वर्क एंड एनर्जी एंड हीट एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? डन। अगला क्वेश्चन।